बच्चों, आज कक्षा 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में फंसने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। दूसरा है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में 100% आ सकते हैं। जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तीसरा है निम्न समीकरण को हल कीजिए। 3/7 + x = 17/7, 14y - 8 = 13। चौथा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर, उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। छठवां क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। सातवां क्वेश्चन है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखेंगे रेखिक समीकरण को हल कीजिए। ये दो समीकरण दिए हैं, इन्हें हल करना था। नौवां क्वेश्चन देखेंगे एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो 3/2 प्राप्त होता है, वह परिमेय संख्या ज्ञात करना। 10वां ये एक डायग्राम दिया था, इसमें x, y और z के मान निकालना है। 11वां किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। 12वां है चतुर्भुज JUMP जिसमें JU इसकी रचना करना है। JU = 3.5, UM = 4 सेंटीमीटर, MP = 5 सेंटीमीटर, PJ = 4.5 सेंटीमीटर, PU = 6.5 सेंटीमीटर। एक चतुर्भुज की रचना करना है। 13वां क्वेश्चन ये है, इसमें भी चतुर्भुज की रचना करनी थी। 14वां क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। 15वां है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। एक है 252, 180, 1008। 16वां क्वेश्चन है वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना था। 2304, 3481, 2981। 17वां क्वेश्चन था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक का घनमूल निकालना था। ये 512, 13,824, 1,10,592 इनका घनमूल निकालना था। 18वां क्वेश्चन है 15,000 अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 में उपलब्ध है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। 19वां क्वेश्चन है 2400 की तुलना में 2000 कितना प्रतिशत कम है, क्या यह प्रतिशत उतना ही है जितना 2000 रुपये में तुलना में 2400 अधिक है। 20वां क्वेश्चन देखेंगे एक वस्तु का मूल्य 15,500 था, 450 इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसमें 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। 21वां क्वेश्चन ये है 5% वार्षिक दर से 15,000 का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, ये 22वां क्वेश्चन है। 23वां देखेंगे सरल कीजिए x + y x² - xy + y² से सरल करना था। 24वां क्वेश्चन देखेंगे एक समलंब का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक ही 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी। 25वें का मान ज्ञात करना था। 26 मानक रूप में, ये मानक रूप दिए थे, इन्हें व्यक्त करना था मानक रूप में। 27वां में विभाजन करना था, एक ये था दूसरा ये था।